हेलो। और इसका मुख्य कारण यह रहा है कि हमारे इन वर्गों के लोग यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात पर अभी तक पूरे तौर पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, अभी 6 दिसंबर आने वाला है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम मान्यवर श्री कांशीराम जी ने किया और उसी काम को आगे बढ़ाने का काम माननीय बहन जी कर रही हैं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने इन वर्गों के लोगों को यह कहा था कि मैंने अपने काफ़ी अथक प्रयास में संघर्षों से इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार तो दिला दिए हैं, लेकिन इनका सही व पूरा लाभ लेने के लिए इन वर्गों के लोगों को केंद्र में राज्य की भी सत्ता खुद अपने हाथों में लेना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इनको अपना एक राजनीतिक मंच बना के उससे उन्हें जुड़ना होगा। और इनका पूरे देश में एकमात्र सही राजनीतिक मंच केवल बहुजन समाज पार्टी ही है, जिससे इन्हें जुड़ना बहुत ज़रूरी है। किंतु दुख की बात यह है कि इस मामले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीते जी वे उनके देहांत के बाद भी तथा मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीते जी वे उनके देहांत के बाद भी केवल यूपी को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में अपनी पार्टी को अभी तक पूरी कामयाबी नहीं मिली है। जबकि इसके लिए खासकर हमारे इन दोनों महापुरुषों ने इन वर्गों के लोगों को संगठित करने में एक राजनीतिक मंच पर लाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और अब इस कार्यों में इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर माननीय बहन जी पूरी जी जान से लगी हुई हैं, क्योंकि ऐसा किए बिना अर्थात इन वर्गों को बीएसपी से जोड़े बिना हमारी पार्टी केंद्र में राज्यों की सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती। और यही हालात हमें यहाँ आपके महाराष्ट्र प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ ही यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जब तक केंद्र में राज्यों में तथा यहाँ आपके महाराष्ट्र प्रदेश में अधिकतर समय कांग्रेस, भाजपा, शिवसेना व एनसीपी जैसी जातिवादी व पूंजीवादी पार्टी की सरकारें चलती रहेंगी, तो तब तक यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार अपने इन वर्गों के लोगों का सही विकास व उत्थान नहीं हो सकता और ना ही इन्हें भारतीय संविधान में मिले खासकर आरक्षण व अन्य सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो केंद्र में राज्यों की भी सरकारें अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने ज़्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टरों को देकर इनके आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने लगी हैं। साथियों, आरक्षण धीरे धीरे कैसे खत्म हो रहा है इसका मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। सरकारी नौकरियाँ तो ये भर्तियाँ निकालेंगे नहीं और काम प्राइवेट लोगों को देते जाएंगे। जब काम ये प्राइवेट लोगों को देते जाएंगे और भर्तियां करेंगे नहीं, तो आरक्षण अपने आप धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि जो भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमें आरक्षण की सुविधा देके गए हैं, इस केंद्र में राज्यों की मनुवादी सरकारें अपनी सरकारी कामों को प्राइवेट आदमियों को देके उस आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं और इसका हमें पता भी नहीं लगेगा और आरक्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इस सब से बचने के लिए आप सब लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ से जाने के बाद अपने लोगों को समझाना है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना क्यों जरूरी है। और यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लिए अभी तक कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके साथ ही ऐसी सरकारों के चलते ना ही इन पर अन्याय अत्याचार बंद हो सकते हैं। इसके अलावा ना ही यह सर्व समाज में से खासकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश
लोगों का भी विकास में उत्थान हो सकता है। और अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग यहाँ अपने महाराष्ट्र प्रदेश में खासकर अपने दलित, पिछड़े हुए, अन्य उपेक्षित वर्गों का हर स्तर पर सही विकास में उत्थान आदि करना चाहते हैं और साथ ही इन पर आए दिन हो रहे अन्याय अत्याचार से भी इन्हें निजात दिलाना चाहते हैं, तो फिर यहाँ आप लोगों को महाराष्ट्र प्रदेश में भी अपनी खुद की पार्टी यानी कि बीएसपी की हर मामले में मजबूत बना के इसे सत्ता में ज़रूर लाना होगा। और इसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को, खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को भाईचारे के आधार पर बीएसपी में जोड़कर अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाना होगा, जिसके लिए यहाँ आपके महाराष्ट्र प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बीएसपी के संगठन को तैयार करने व जनाधार को बढ़ाने के लिए आपको जो जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं उनका आप लोगों को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पालन करना होगा। इसके अलावा बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत बनाने के लिए बामसेवका तथा पार्टी के कार्यक्रमों में अनुशासन को बनाने के लिए बीबीएफ का जो गठन किया गया है और जिन लोगों को भी इन सभी संगठनों की यहाँ आपके प्रदेश में जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें भी माननीय बहन जी के द्वारा इस संबंध में दिए गए जरूरी दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर अपनी जिम्मेदारी को पूरे ढंग से निभाना है। साथ ही इन सब को कैडर कैंप के जरिए इन सभी संगठनों के संबंध में पार्टी की मूवमेंट के बारे में तथा इससे जुड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के कार्यों के बारे में भी जरूर बताना है। लेकिन इन सभी संगठनों में आपको 50% पदाधिकारी नौजवानों को भी जरूर रखना है। साथ ही उन्हें बीएसपी का सदस्य भी जरूर बनाना है। इसके साथ साथ मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए आपके प्रदेश में यहाँ विरोधी पार्टियाँ जो आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे अपनाती रहती हैं,